तो मोदी जी, भाजपा अलग है और देश अलग है, और यही देश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। जब इतनी छात्राएं जो कि प्रदर्शन कर रही थी, अपने हक की आवाज उठा रही थी जंतर मंतर पर, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको घसीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मतलब जो मेल पुलिस कर्मी थे वो जा करके डंडे मार रहे थे, उनको हाथों से मार रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां इनके अंधभक्त आकर के देते हैं, तब मोदी जी की पीड़ा कहां जाती है। लाखों की संख्या में ऑनलाइन लोग देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी और उनकी सरकार मिल करके लोगों का जेब काटने का काम कर रही है। नेताओं के बच्चे कहाँ हैं? जब हमारे नेताओं के बच्चे पहुंचे तो उस पर सवाल उठा रहे, क्यों पहुंचे? आप चित्त भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। आप एक तरफ कहते हैं कोई नेता लाठी खाने नहीं पहुंचा, दूसरी तरफ कहते हैं इन जो नेता प्रोटेस्ट बच्चों के साथ कर रहे हैं उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई है भाजपा के मंत्री के बेटे जो है बेटियां विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे नेता के बच्चे खुद लाठियां खाने के लिए वहां, चाहे संजय सिंह की बेटी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के बच्चे हो, चाहे मेरी स्वयं बेटी साक्षी वहां पे मौजूद थी और हम इनकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि मैम आज ये खास अंदाज में आप यहाँ पहुँचे हैं, गन्ना लेकर के पहुँचे, आखिरकार वजह क्या है इसकी? देखिए, जिस तरीके से ये मोदी सरकार पेट्रोल के अंदर गन्ने का रस मिला करके बेचने का काम कर रही है और अपने जो चुनिंदा उद्योगपति दोस्त हैं, मिलों के मालिक हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आज विरोध में इतनी हजारों की संख्या में जनता यहाँ पर टाउन हॉल मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पहुंची हुई है और लाखों की संख्या में ऑनलाइन लोग देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी और उनकी सरकार मिल करके लोगों का जेब काटने का काम कर रही है, उनके जेबों पर डकैती डालने का काम कर रही है। आज देश की जनता बहुत परेशान है। मैं आपको बताऊं कि 2023 से पहले की जो 30 करोड़ गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, आज उनका माइलेज खत्म हो चुका है, इंजन सीज हो रहे हैं, पेट्रोल जो उनका फ्यूल टैंक था उसमें जंग लग रहा है, जो रबड़ था वो खराब हो रहे हैं। तो देश की जनता आज बहुत परेशान है और सब जानती है कि मोदी जी कैसे इनडायरेक्टली उनके जेब को काटने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपने बात किया, केजरीवाल जी का जिक्र किया, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं सड़कों पर उतर रही हैं, मनोज तिवारी हो, गडकरी हो, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया जनता को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। देखिए, नितिन गडकरी जी ने पहले बोला कि कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे पास आकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, और अब वो अपने जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं? पहले तो आप कहते हैं कि आप मेरे पास आकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, फिर आप कहते हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो आखिर जिम्मेदार है कौन? आप बताइए, हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, आखिर वो कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? आज आप मनोज तिवारी जी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो तो नचनिया गवैया हैं, उनको एक पैसे की नॉलेज नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना जो है बना बनाया काम को छोड़ करके यहाँ पर आकर के मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की जनता सब जानती है उन्हें एक पैसे की नॉलेज नहीं है। कि मैम अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि जिक्र होता है अकाउंटेबिलिटी, बात करो पेट्रोलियम मंत्री से तो परिवहन मंत्री आएंगे, परिवहन मंत्री से बात करो तो फाइनेंस मिनिस्टर आकर के बयान देंगे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? देखिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की जनता को हम गुमराह कर सकते हैं, इनको बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन अब जो आपने देखा होगा, जंतर मंतर पर लाखों के लाखों संख्या में युवा एकत्रित हुए, जनजी एकत्रित हुए, इनको डर लग चुका है। इसलिए पहले नितिन गडकरी जी सोच रहे थे अब तो इनको बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि लोग समझदार होने लगे हैं तो ये इन्होंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो अकाउंटेबिलिटी ये लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी देश की जनता है, इनको दिलवा कर रहेगी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमने लिया है और देश की जो जनजी है उन्होंने ताकत दिखाई, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। हम चाहते हैं हरदीप पुरी जी जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं वो भी अपने पद से इस्तीफा दें। आपने मैम जनजी का जिक्र किया, हमने लगातार देखा देश के प्रधानमंत्री कल सामने आए
और जेंजियों का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की गई कि बहुत पीड़ा हुई मुझे कि मेरी स्वर्गीय माता जी को गालियां दी जा रही थी, पर देश के प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं बोलते, आप कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई बयान दे दे, इन्हीं के अंधभक्त आकर के आपको गालियां देते हैं। देखिए, बात मेरी सिर्फ नहीं है, आप ये बताइए कि जब इतनी छात्राएं जो कि प्रदर्शन कर रही थी, अपने हक की आवाज उठा रही थी जंतर मंतर पर, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको घसीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मतलब जो मेल पुलिसकर्मी थे वो जा करके डंडे मार रहे थे, उनको हाथों से मार रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां इनके अंधभक्त आकर के देते हैं, तब मोदी जी की पीड़ा कहां जाती है? मैं पूछती हूँ, जब सीजीआई जो कि बैठ करके देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉकरोच कहते हैं, तब इनकी पीड़ा कहां जाती है? ये समझते हैं कि भाजपा देश बन चुकी है और देश ही भाजपा है। तो मोदी जी, भाजपा अलग है और देश अलग है, और यही देश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। हर साल जो गाड़ियां होती हैं अपग्रेड की जाती हैं। अभी जो हमारी 2023 के पहले की गाड़ियां, लगभग 30 करोड़ गाड़ियां देश की सड़कों पे चल रही हैं, वो E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मोदी जी को, गडकरी जी को, हरदीप पुरी जी को समझ में नहीं आ रहा है। अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए ये जनता को गड्ढे में डालने पे लगे, उनका जेब काटने पे लगे हैं। जब 2023 की गाड़ी E20 पेट्रोल के उपयुक्त नहीं है, उसी का परिणाम है कि गाड़ियों का माइलेज 20 से लेके 40% डाउन हो जा रहा है। गाड़ियों का आवाज में बदलाव हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और लोगों को सरकार बरगलाने में लगी है। जब आप मिलावट वाला पेट्रोल 30-20% एथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल के दाम घटने चाहिए थे। दोनों ऑप्शन पेट्रोल पंप पे उपलब्ध होना चाहिए था। आज दोनों ऑप्शन नहीं उपलब्ध है। अगर आपको जनता को ये वाला पेट्रोल देना ही था तो ऑप्शन भी तो देना चाहिए था। एक तो ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन ना होने की वजह से लोग मजबूर होकर ये पेट्रोल डला रहे हैं, और जिससे गाड़ी खराब हो रही है, फ्यूल टैंक खराब हो रहा है, फ्यूल पंप खराब हो रहा है। क्योंकि सरकार तो 80-20 का फॉर्मूला समझाने पर लगी हुई ना। गडकरी बोल रहे हैं कि 80% ये पेट्रोल रहेगा, 20% इथेनॉल रहेगा। आप एक बोतल के अंदर इथेनॉल वाला पेट्रोल लेके देखिए, आधे घंटे में पेट्रोल का जो इथेनॉल वाला पार्ट है नीचे बैठ जाता है, ऊपर दिखाई देता है। जब आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बोतल में ये हालत है तो इंजन में भी तो यही प्रभाव डाल रहा है। अब अभी जो उनकी ज्वलनशील क्षमता है E20 की, उसकी अपेक्षा 20% कम है। अब जब ज्वलनशील क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक है स्पार्क कम होगा, और पावर जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है वो कम होगा तो माइलेज घटेगा। और उसके अलावा जो उनमें नमी आती है, पेट्रोल में नमी नहीं होता, इसमें नमी होता है, जिससे टैंक खराब हो रहे हैं, उसमें मॉइस्चर आ रहे हैं, इंजन में खराबी आ रहा है, फ्यूल पंप में खराबी आ रहा है, उसको सर्विस करवाना पड़ रहा है, सर्विस चार्जेस बढ़ रहे हैं, टैक्स जनता को देना पड़ रहा है। मतलब हर तरफ से लूट ही लूट। हर तरफ से सर लूट ही लूट तो है, पर हमने खास तौर पर यह भी देखा है कि जब लोग इस चीज़ को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, उन वीडियो को सरकार हटाने पर लगी हुई है, डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ नितिन गडकरी कहते हैं आओ मुझसे बात करो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर जब वही लोग बात करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में पुलिस उन्हें रोक करके गिरफ्तार कर रही है। तो ये डिक्टेटरशिप क्यों है आखिरकार? अभी तो नितिन गडकरी जी ने स्वयं संसद के अंदर माना कि 10% जो है माइलेज कम हो रहा है। ये तो नितिन गडकरी जी ने भी मान लिया। अब कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय जाने। पहले तो से भागने की बात। हाँ, अपने बेटे के मुंह में अपनी बेटे की कंपनी को एथेनॉल का प्रचार करते रहे, अपने बेटे की कंपनी को अरबों खरबों का फायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी ने जबरदस्ती एथेनॉल थोपा। अब जब जनता उनसे सवाल पूछ रही तो कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय जाने, हम नहीं जानते। तो अपने बेटे के लिए एथेनॉल का ये पढ़ाई पूरे देश में घूम घूम के इसकी बड़ाई क्यों कर रहे थे? अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो उनको पेट्रोलियम मंत्री को करने देते। फिर आप अपने बेटे के कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ किया गया और कोई बात नहीं। पर इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो तो ये इमेज बनाते हुए नजर आए ना कि देखिए संजय सिंह की बेटी प्रोटेस्ट में पहुंच गई, जेएनजीओ के अरविंद केजरीवाल की बेटी ने आवाज उठा दी, पर अपने बच्चे, अपना परिवारवाद क्यों नहीं दिखता? फिर या यही तो लोग सवाल उठा रहे थे कि नेताओं के बच्चे कहाँ हैं। जब हमारे नेताओं के बच्चे पहुंचे तो उस पर सवाल उठा रहे क्यों पहुंचे। आप
चित्त भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। आप एक तरफ कहते हैं कोई नेता लाठी खाने नहीं पहुंचा, दूसरी तरफ कहते हैं जो नेता प्रोटेस्ट बच्चों के साथ कर रहे हैं उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई है भाजपा के मंत्री के बेटे जो है बेटियां विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे नेता के बच्चे खुद लाठियां खाने के लिए वहां, चाहे संजय सिंह की बेटी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के बच्चे हो, चाहे मेरी स्वयं बेटी साक्षी वहां पे मौजूद थी और हम इनकी लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि ऑपोजिशन की क्रिटिसिज्म से ही डेमोक्रेसी चलती है। ऑपोजिशन को सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि है नहीं और डेमोक्रेसी बची नहीं, और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो लाठियां बाजी जा रही है, जेलों में डाला जा रहा है। देखिए, अपोजिशन अब एक्चुअल सड़क पे है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज हमारे जंजी बच्चों ने बता दिया सड़कें सूनी नहीं होने देंगे। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में आपने देखा किस प्रकार किसान मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए और सरकार झुकी माई, और यहाँ दिल्ली में आपने देखा 2 लाख से अधिक बच्चे आए और सरकार को घुटने पे टिकवाया और सरकार से अपनी मांगे मनवाया। किसान 13 महीने तक सड़क पे रहे और घुटने टिकवाया। अब इस सरकार से, अभी आपने देखा होगा जेन अल्फा ने जो है इंटर कॉलेज में बच्चे बैठ करके जहां टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित थे, पंखे नहीं थे, पानी नहीं थे, अपनी मांगे मनाई। अब ये जो जेनजी है ये समझ चुका है, ये देश की जनता समझ चुकी है, सड़क पे उतरेगी और इनको घुटने टेकने मजबूर करेगी। डिक्टेटरशिप तो है ना, जिन जेनजियों को लेकर के हम लोग बयान दे रहे हैं, उन जेनजियों को चुन चुन करके गिरफ्तार करने का, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कल आते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि बहुत पीड़ा हुई, मेरी स्वर्गीय माँ को गालियां दे रहे हैं ये लोग। देखिए, ये तो इमोशनल ड्रामा मोदी जी का बहुत पहले चला आ रहा है। जिसने 500-2000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया, तो माँ का तो ये इमोशनल ड्रामा जनता के सामने करते रहते हैं, सब जनता जानती है। और रात को 12 बजे जेनजी ने इनको वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स कहने पे मजबूर कर दिया। अब ये बैक फुट पे आ चुके हैं, इनको एहसास हो चुका है वो जो जेनजी था जो 2014 में मोदी मोदी करता था, अब उस जेनजी को पता चल गया कि मोदी मोदी करने से काम नहीं चलेगा। पारदर्शी परीक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, और तब जाकर के उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। अब बच्चों को भी समझ में आ गया, उनके पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा एक सांसद की बेटी, भाजपा के सांसद की बेटी प्रदर्शन में आई थी। तो अब धीरे धीरे सबकी आंखों से पट्टियां अंधभक्ति का हट रहा है और सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इनको जाने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।